नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स और आज है दिनांक 15 नवंबर 2022। तो हम 15 नवंबर 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले है वह है 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था। जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था तो उसका आयोजन किया गया था गोवा के अंदर। तो अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? गोवा के अंदर। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। और साओ जो आओ उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा के अंदर। और गोवा में है भगवान महावीर अभ्यारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। और उसके अलावा जो गोवा के अंदर की जो नृत्य की लोकप्रिय नृत्य है वह है फोगड़ी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जीएसएमए के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी वर्तमान में जीएसएमए के उपाध्यक्ष है गोपाल विट्ठल। ठीक है। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में बने। तो अभी फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने सुब्रकांत पांडा। उसके बाद है भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड के जो प्रमुख है वो है अजय सिंह। और जो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के जो सीईओ है वह है अरुण बंसल। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सीईओ है AK गोयल। और बीपीसीएल के नए एमडी और सीईओ बने भी है VR कृष्ण गुप्ता। और EESL के अभी नए सीईओ बने हैं विशाल कपूर। उसके बाद नेक्स्ट है अभ्यास मालाबार के 2022 के संस्करण के लिए नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार किस देश के आधिकारिक दौरे पर है? तो अभी जो नौसेना के अध्यक्ष है एडमिरल R हरिकुमार वो अभी जापान के दौरे पर है। अब बात हुई है महत्वपूर्ण अभ्यास युद्ध अभ्यास के बारे में। तो हम कुछ जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है जो भारत के साथ किए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास है वो किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच में। उसके बाद है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो किया जाता है वह है भारत और अमेरिका के बीच में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच में। गरुड़ होता है भारत और फ्रांस के बीच। और शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच में। इंद्रधनुष होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। और जो अजय वॉरियर है युद्ध अभ्यास वो होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। और जो कोंकण युद्ध अभ्यास है वो होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। और जो संप्रीति युद्ध अभ्यास है वो किया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और जो इंदर युद्ध अभ्यास है वो किया जाता है भारत और रूस के बीच में। और धर्म गॉर्जन जो युद्ध अभ्यास है वो किया जाता है भारत और जापान के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने 2023 इस्लाम मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की है? क्या बनाने की घोषणा की है? इस्लाम मुक्त राज्य। तो जो अभी इस्लाम मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की है वो है ओडिशा राज्य ने की। अब बात करें ओडिशा राज्य के बारे में। तो जो उड़ीसा की सरकार है उसने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने बनाने की घोषणा की है। किसने की है? ओडिशा सरकार ने। क्या बनाने की घोषणा की है? पुलिस थाने, बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने बनाने की घोषणा की है। और जो ओडिशा सरकार है उसने आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा सरकार आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगी। क्या याद तैयार करेगी? आपदा प्रबंधन योद्धा। किसके लिए? आपदाओं से निपटने के लिए। ठीक है। उसके बाद है ओडिशा सरकार ने अभी संविदा भर्ती को बिल्कुल समाप्त कर दिया। मतलब संविदा पे जो भर्ती की जाती थी उसको बिल्कुल अभी समाप्त कर दिया है। किसने कर दिया? उड़ीसा सरकार ने। उसके बाद उड़ीसा के अंदर अभी है चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य है। और जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील, वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर। और ये खारे पानी की एक लैगून झील। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल 14 नवंबर 2022 को मनाया गया? तो जो अमूर फाल्कन फेस्टिवल है वो अभी 14 नवंबर को मनाया गया था मणिपुर के अंदर। अब बात है मणिपुर की। आइए तो मणिपुर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि तो थांगटा
थांगटा जो है वो मार्शल आर्ट है, कहाँ का, मणिपुर का। और जो मणिपुर के अंदर है लोकटक झील, जो उत्तरी पूर्वी राज्य की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील, लोकटक झील। और मणिपुर में मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल। और मणिपुर के अंदर है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। जो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद अगला है भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल के अंदर। और जो मणिपुर का राष्ट्रीय पशु हुआ है संगाई हिरन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो जो 2025 का कबड्डी विश्व कप है वो वेस्ट मिडलैंड्स के अंदर आयोजित किया जाएगा। अब अपन बात करें कुछ इम्पोर्टेंट खेल के बारे में, जो तो T20 एशिया कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था, एशिया कप 2022 यूएई के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है। तो इसका विजेता कौन रहा था, श्रीलंका टीम रही थी। और जो महिलाओं का T20 एशिया कप आयोजित किया गया था उसकी विजेता थी भारत देश की टीम, महिला देश टीम। ठीक है। उसके बाद बात करें आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ है, न्यूजीलैंड के अंदर हुआ है। और इसका विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। और आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इसका विजेता कौन रहा, इंग्लैंड भी इसका विजेता रहा। और उसके अलावा है कि जो आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसका विजेता कौन रहा था, लद्दाख। ठीक है। उसके बाद 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे आयोजित किया गया था, वो किया गया था चेन्नई के अंदर। और जो संतोष ट्रॉफी है उसका आयोजन किया गया था केरल के अंदर। ठीक है। और संतोष जो ट्रॉफी होती है वो फुटबॉल से संबंधित होती है। उसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी कहाँ पे होगा, गुजरात के अंदर होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी, कौन, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनाएगी, चेन्नई के अंदर। अब बात करें चेन्नई के बारे में, चेन्नई तमिलनाडु के बारे में, तो एएनएम एजुथुम योजना कहाँ पे लागू की गई है, वो की गई है तमिलनाडु के अंदर। और मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम कहाँ पे चलाया गया है, वो चलाया गया है तमिलनाडु के अंदर। और जो पोंगल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, वो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। और जल्लीकट्टू महोत्सव भी तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। और भारत का जो पहला दुगोंग संरक्षण रिजर्व है वो कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। और कोडनकोनम परमाणु संयंत्र भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है। और ये बनाया गया था रूस की सहायता से। और जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। और भारत की जो पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, वो थी तमिल। और जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, मदुरई तमिलनाडु के अंदर। ये किस शैली में ये बनाया गया है, द्रविड़ शैली के अंदर। ठीक है। और ये किसकी नदी के किनारे स्थित है, तो ये है वेगई नदी के किनारे स्थित। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अभी आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। तो जो ग्रेग बर्कले जी हैं उनको 2 साल बाद वापस से निर्विरोध चुन लिया गया, किसका, आईसीसी का अध्यक्ष। अब बात करें कुछ आईसीसी के अध्यक्ष और कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्षों के बारे में, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, अभी दुबई के अंदर। और तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने, वो बने ऋषि सुनक। और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, एल्बोनीज। और हंगरी देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है वो है कैटलिन नोवाक। और फिलीपींस के नए राष्ट्रपति है मार्कोस जूनियर। और होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, शियोमार कास्त्रो। कौन है, शियोमार कास्त्रो। और जो ब्रिटेन के भी नए सम्राट बने हैं वो हैं विंग चार्ल्स थर्ड। कौन बना है, विंग चार्ल्स थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान अजीत डोभाल जी को और प्रसून जोशी जी को सम्मानित करने की घोषणा की है। तो अभी उत्तराखंड राज्य की सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है। अब बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो अभी उत्तराखंड के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री वो है पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के अंदर है आसन संरक्षण
और देश का पहला मॉस गार्डन बनाया गया वो भी उत्तराखंड के अंदर है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मंसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तराखंड के अंदर है। और देश का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। और देश का पॉलिनेटर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। और राजाजी टाइगर रिजर्व भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। ये थे उत्तराखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। और अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो किसे नवंबर 2022 में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी जो विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है वो है ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष वगैरह जो अभी बनाए गए थे वर्तमान में, तो अभी भारत के नए CDS कौन है? वो है अनिल चौहान। और भारत के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और देश के नए महाधिवक्ता कौन है अभी? R वेंकटरमण। और नई लेखा महानियंत्रक है भारती दास। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। और नए वाणिज्य सचिव है सुनील बर्थवाल। राष्ट्रपति के भी सचिव है राजेश वर्मा। और देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है सुरेश एन पटेल। कौन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? सुरेश एन पटेल। और G20 में भारत के नए शेरपा भी है अमिताभ कांत। और विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री है इंद्रमीत गिल। उसके बाद नेक्स्ट है किसने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो जो अभी एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया वो है संजीव बाल्यान को। किसको प्रदान किया है? संजीव बाल्यान को। अब बात करें कुछ मंत्रिमंडल के बारे में भारत के, तो अभी राजनाथ सिंह जी है वह है रक्षा मंत्रालय के अंदर। और जो निर्मला सीतारमण है उनके पास है वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद है गिरिराज सिंह, उनके पास है ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। और अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा कार्य और खेल मंत्रालय। और सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है विदेश मंत्रालय। और स्मृति जुबिन ईरानी के पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसके अलावा इनके पास है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी स्मृति ईरानी जी के पास ही है। उसके बाद है अर्जुन मुंडा, तो अर्जुन मुंडा जी के पास है जनजातीय कार्य मंत्रालय। और नरेंद्र सिंह तोमर है उनके पास है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 मीटर लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के अंदर नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 लंबी कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। अब बात करें कर्नाटक के बारे में, तो अभी कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। और यहाँ के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। और जो कर्नाटक के अंदर जो पोर्ट है उसका नाम है न्यू मंगलोर पोर्ट। और जो कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है अंसी राष्ट्रीय उद्यान। और बन्नेगाटा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद जो कन्नड़ की भाषा है वो है जो कर्नाटक की भाषा वो है कन्नड़। और जो कर्नाटक की स्थापना की थी वो की गई थी 1 नवंबर 1956 को। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।